ठीक है, आज अपना चैप्टर कौन सा है? फोर्थ, जिसका नाम क्या है? डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको शुरुआत करने से पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये मैंने लिखा यहाँ पे ये 2 3 4 1 0 2 लिख दी, ये मैंने लिखी 2 2 1 3, ये अपनी कोई मैट्रिक्स है, ये भी कौन है? मैट्रिक्स है। लेकिन डिटर्मिनेंट जो होता है ना, उसका सिंबल ये होता है, सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। पहले तो ये समझो, ऐसे और इसके यहाँ पर दो लाइनें होती है, क्या रीड करोगे इसको? ठीक है, ना कि मॉडुलस ऑफ ए, ऐसा नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है इसको? रीड करना डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी इसका सिंबल ऐसा भी हो सकता है, समझ गए? DET लिख के ए लिख देंगे। कभी कभी इसका सिंबल ऐसा भी हो सकता है। तो ये तीनों इसी के सिंबल है। क्लियर है बात? दूसरी बात, इनमें से ये वाली जो है ना मैट्रिक्स, इसको आप डिटर्मिनेंट नहीं कह सकते, लेकिन इसे कह सकते हो। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर की, 3 इंटू 3 ऑर्डर की, 1 इंटू 1 ऑर्डर की, इस ऑर्डर में जो होगी ना, वही मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बन सकती है। अदरवाइज और दूसरी, जैसे इसमें ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 2 है ना, तो इसको आप डिटर्मिनेंट नहीं बना सकते। ठीक है, या इसको बोल भी नहीं सकते। तो मतलब इसकी खास बात क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे मान लो मैंने ये लिखा 2 और ये लिखा a, इट मींस इस 2 को a के जितने भी एलिमेंट उनसे क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। तो यानी कि 2 1 3 0 4 2, जब इस 2 को यहाँ ले आओगे, इसे अंदर मल्टीप्लाई करो तो सबके साथ होगा ना, कितना आ जाएगा? 4। ये क्या आएगा? 2। ये 0 रहेगा। ये कितना आएगा? 6। ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? यही तो होता है। लेकिन अगर आपने इसको मैट्रिक्स नाम दिया है, सॉरी डिटर्मिनेंट नाम दिया है, पहली बात तो इसको दे ही नहीं सकते, इसको दे सकते हैं। और अगर आपने कह दिया कि 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इसका ऐसा साइन लेना पड़ेगा आपको, 2 2 1 3, यानी दोनों लाइनें ऐसे खड़ी होनी चाहिए डिटर्मिनेंट में। दूसरा पॉइंट, इसका ये 2 था, ये सभी से मल्टीप्लाई हुआ ना, इसका ये जो 2 है, या तो आप इसे R1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आप R2 से, या C1 से, या C2 से, मतलब किसी एक से ही मल्टीप्लाई होगा, सबसे नहीं हो सकता। मतलब इसको आप 2 को अंदर ले जाके यहाँ पर 2 2 जा, और इसके साथ करते हैं तो 4, और 1 3 एज इट इज रहेगा। फिर मतलब क्या समझे? R1 से किया तो R1 से ही करोगे, फिर और किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर आपने मान लो इस साइड से करते हैं C1 से, तो यहाँ पर 2 लिख दोगे और यहाँ पर वापस 2 लिख दोगे। समझ में आया? इस तरीके से ये होता है। ओके, अब इनमें तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, 2x2 ऑर्डर के क्वेश्चन इजी होते हैं, मैं बता दूंगा कैसे। लेकिन हमें 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जो डिटर्मिनेंट है, उसको सीखना बहुत खास जरूरी है। कैसे? देखो, पहले मैं एक बार 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ए डिटर्मिनेंट दिया है 2 - 1 4 2, दे दिया ना। क्या ऑर्डर है इसका? और कहा गया कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना आपको। ठीक है, तो इस दौरान आपको क्या लिखना? ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, समझ गए? और दोनों को माइनस कर देना होता है, यानी 2 2 जा माइनस 4 को इससे करो, 4 इंटू -1, तो क्या आ जाएगा आंसर? क्या आएगा? चला गया। हाँ, अगला क्वेश्चन है, जैसे एटा देखने तो बी ये दे रहा है x x - 1 x + 1 x, इसका करें तो क्या आएगा बोलो? यानी बी डिटर्मिनेंट आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस x - 1 और x प्लस, यानी ये a माइनस बी और a प्लस बी आइडेंटिटी बन रही है ना। क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिखता हूँ इसको, 1 का स्क्वायर, ये आएगा। थोड़ा और सोल्व कर दो, x स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस का, तो कुल मिला के ये दोनों कैंसिल होंगे, आंसर क्या आ जाएगा? ऐसे आंसर निकालने। समझ में आया? एक बार इनको लिखो, फिर मैं आगे एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ जो खास इंपॉर्टेंट है। देखो, तो ये 2x2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट निकालनी हार्ड है या इजी है? निकाल दोगे? ठीक है, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, उसके बाद एक बार मैं 3x3 ऑर्डर की बताता हूँ। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के एक्स्ट्रा है, उनको करूँगा। देखो, जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले लिया,
1 2 4 और -1 3 0 4 1 0, यही है ना अपनी डिटरमिनेंट है। ओके, आप इसके टोटल 6 टाइप से आंसर निकाल सकते हो। कितने टाइप से? मतलब कि आप कह दो कि एक्सपेंडेड अलोंग R1, ठीक है, R1 के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। एक्सपेंडेड अलोंग समझ गए? अब मैं एक सिखा दूंगा और उसके आधार पे 5 टाइप आप खुद कर सकते हो। करना क्या है, सुनना। मान लो कि मैं आपको इसके अकॉर्डिंग सिखा रहा हूँ, 5 टाइप से आप करके देखना, सेम आंसर आएगा हर टाइप से। ओके, एक मिनट रुक जाओ। अब मैं आपको एक्सपेंडेड अलोंग R1 के अकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है, लकी देखना, मैंने लिखा एक्सपेंडेड अलोंग R1। देखो आंसर मैं R1 से भी निकालूंगा, R2 से, R3 या C1 C2 C3 से भी, बट आपको यहाँ पर प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करनी है या फिर आपको ऐसा कोई दिमाग लगाना है जिससे पता लगे कि मेरा शॉर्ट आंसर किससे जल्दी निकलेगा, समझ रहे हो? वरना ऑपरेशन जब मैं लगवाऊंगा ना आगे जाके, तब आपको दिक्कत आएगी 4.2 के अंदर। तो यहाँ पर मैं R1 के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो लिखा मैंने, लिख दिया। उसके बाद आपका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार के लिए ऐसा मान लो कि ये पोजीशन में ए है तीनों, समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? समझ गए? ये वाला एलिमेंट क्या है 1 1, ये वाला एलिमेंट क्या है ये है ना। अब अपन किसके अलोंग कर रहे हैं, तो इट मींस ये वाला एलिमेंट लिख दो, लिख दिया। फिर उसके बाद मोड लगा दो, लगा दिया। फिर उसके बाद प्लस लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट लिख दो, फिर मोड लगा दो, लगा दिया। फिर प्लस लिख दो, फिर क्या लिख दो, और फिर मोड लगा दो। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? अगर आप इसके अकॉर्डिंग तोड़ते तो यहाँ पर एलिमेंट कौन से आते, मतलब इस तरीके से आ जाते, A21 प्लस A22 प्लस A23 है क्या, और फिर ये। समझ में आ रहा है ऊपर जा रहा है? लेकिन हमें इनके अंदर क्या लेना है, मेन पॉइंट ये है। तो आप क्या करो, A11 कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, इस पूरे इस पोर्शन को दबा दो, इधर से ये दबा दो, तो क्या क्या छुप गया, क्या बचा हुआ है ऐसे में, ये 4 एलिमेंट बचे हैं ना, इन चारों को यहाँ लिखो। क्या बचा था, हाँ, और समझ में आया ऊपर से गया, लो ठीक है। अब ये कौन है भाई साहब, A12, तो A12 को दबा लो, मतलब इसको छुपा दिया इधर से और इधर से, मतलब यहाँ पे उस एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली छुपाना होता है, इसको छुपा दिया। तो क्या बचा ऐसे में, ये बचे और इधर ये, बोलना क्या क्या है, A21 और अब कौन सा है A13, उसको हाइड करो, इधर और इधर क्या बचा, ये बचे चारों, बोलना A21 हाँ हाँ, हो गया 31 है क्या, ठीक है। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे हमने ये सब तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आगे इसके -1 लेना होता है हमेशा, सभी के आगे क्या लेना होता है, क्लियर है। अब सोचना कि इसकी पावर, ये दोनों 1 और 1 है, यानी कि इसके ऊपर लिखूंगा 1 + 1, तो पावर कैसी बनी 2, तो 2 कैसा है, इवन या ओड, इवन है। इट मींस ये कैसा नंबर बन जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A11, और इसकी डिटरमिनेंट को कैसे बताया था, 2/2 ऑर्डर की, यहाँ लिख दो A22 × A33 - A32, नहीं आया समझ में, ऊपर से जा रहा है आरस में। यहाँ पर भी -1, उसकी पावर क्या लिखूंगा, ये दोनों जो होती है, यानी कि 1 + 2, तो कैसी पावर है, ओड है ना, तो ये माइनस का बनाएगा, तो यहाँ माइनस का साइन लगा है। जब आपको फॉर्मूला दिया उनको डायरेक्ट ऐसे देंगे, ये वाला -1 ये सब नहीं दिखाया जाता, वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला देते हैं, पर मैं पूरा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब अंदर क्या लिखूं, A12, फिर इसके अंदर A21 A33 -31 और A23, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, इसकी पावर 1 + तो 4 आएगी, तो मतलब इवन, तो इवन है तो पॉजिटिव है नेगेटिव साइन, पॉजिटिव।
फिर A13 लिखा और फिर A21, A32, A22, A31। समझ में आया? ऊपर से गया आ गया। आप चाहो तो इसको ऐसे ही, अगर आपने A21 लिया है भी, आपने किसके अकॉर्डिंग अलोंग कर रहे हो, R2 के अलोंग कर रहे हो मान लो, तो A2 को दबा दो। कहां पर A2, यहां से इसको दबाएंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। बचा क्या? ऊपर ये और ये बच रहे हैं ना, इनको यहाँ पुट कर दो। क्या लिखूं? A3, समझ रहे हो ना? और यहाँ पर आगे कौन आएगा? माइनस का 1 और उसकी पावर 2 + 1, तो कैसी है? यानी कि यहाँ पर इसके आगे माइनस का साइन लगेगा। तो इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हो फॉर्मूले को। फिलहाल तो मैं इस क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो भी R1 के अकॉर्डिंग। तो इस पोर्शन को मैं कर रहा हूँ इरेज, और आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस पैटर्न से आप C2, C3, C1 और R1, R2 के अलोंग कर सकते हो। क्लियर है क्या? बना लोगे 5 और तरीके। चलो यहाँ पर A11 की वैल्यू क्या है गरिमा? इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? 1 है, तो ये 1 लिख दिया। फिर A22 की वैल्यू क्या है? इधर से 2 उधर से 2, 3 इंटू A33 की 0 माइनस A23 की 0, A32 की, ठीक है, फिर माइनस A12 की, फिर A21 की -1, A33 की माइनस A31 की, A23 की प्लस A13 की, A21 की, A32 की, A22 की, A31 की। हो गया इतना। अब इसको सिंपल करके सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, ये 0 से होगा, तो कुल मिला के क्या बच रहा है? और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इट मींस इस पोर्शन को ना ही लिखो तो ठीक है। इसके अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो, इसको इससे करें तो, और 0 में से 0 माइनस करूं तो इसको भी ना लिखूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो अगले पे चलते हैं। ये भाई साहब कौन है? 4, ये चिपका दिया। 1 को 1 से करूं तो -1, ठीक है, और 3 को 4 से करें तो यानी कि माइनस का 12, दोनों को किया प्लस, तो कितना आया? माइनस का 13 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 52 आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस का। अगर आप R2, R3 उन सब से करोगे ना, तब भी आपका कितना आएगा? माइनस का 52 ही आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने जो करके दिखाया ये करो, फिर एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन वो करके दिखाओ, और सभी से करना है क्योंकि हमें पहले प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद 4.2 में इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि वहां पर आप पहचानना सीख लोगे। मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे पहचाना जाता है। ठीक है, करो, आज के लिए इतना ही करते हैं।